सर, मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं पहले, क्योंकि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का चर्चा पार्लियामेंट में जहां तक मैंने रिकॉर्ड उठाकर देखा हूं, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं। एक सेकंड माननीय मंत्री जी, जी। एक सेकंड। द क्रेडिट गोज टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस, नॉट टू मी। क्रेडिट गोज टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस। एंड इसमें लगभग 34 मेंबर्स ने भाग लिया है और अच्छा सजेशंस भी आया है और बिना तथ्यों के जानते हुए कुछ क्रिटिसिज्म भी किया है। लेकिन मैं इतना तो कहता हूं, जो भी सजेशंस आया है और जो टीका टिप्पणी हुआ है, हमने सब नोट किया है, क्योंकि ग्रोइंग फील्ड है और नया फील्ड भी है। दिस इज ए वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग फील्ड। तो इसीलिए जो कुछ भी सजेशंस आया है, हम तो इसके लिए बहुत ही पॉजिटिव से लेंगे। लेकिन जो शुरुआत से इंस्टेड ऑफ गिविंग द कंस्ट्रक्टिव सजेशन, तो बिना तथ्यों के आधार पर उस तरफ से ज्यादा ही टीका टिप्पणी हुआ है, क्रिटिसिज्म हुआ है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आई कैन एक्सेप्ट इट। तो इसीलिए तो मैं कुछ को उत्तर देना चाहता हूं, और जो हमारा मिनिस्ट्री गत 10 साल में जो किया है, उसका आंकड़ा और विवरण भी मैं आपके द्वारा सदन के सामने रखना चाहता हूं। हम तो इस घोष वाक्य नहीं, एक हमारा ऋग्वेद से जो आता है, द यूनिवर्स इज फुल ऑफ एनर्जी, लिविंग बीइंग्स आर अलाइव, ऊर्जा पूर्णम जगत सर्वम प्राणिनाम संजीवनम च। तो इसका अर्थ है कि द यूनिवर्स इज फुल ऑफ एनर्जी एंड ऑल लिविंग बीइंग्स आर अलाइव। तो इसी से प्रेरणा लेके हम काम कर रहे हैं। तो एनर्जी पूरा यूनिवर्स में है, वो यूनिवर्स का जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल है। उस रिन्यूएबल एनर्जी को पूरा उपयोग करना हमारा कर्तव्य ऐसे मान के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हमारा वेद पुराण काल से सूर्य को भी हमने देवता बोला है, वायु को भी देवता बोला है, पानी को भी देवता बोला है। तो ऐसे हम प्रेरणा से ही इससे लेके हम काम कर सकते हैं। जहां तक सवाल है इस डिपार्टमेंट का, और जो कुछ भी चर्चा में आया है, मैं तो एक तथ्य जो है सामने रखना चाहता हूं। मैंने तो कल से पूरा बैठ के सभी का भाषण सुना हूं, तो इसलिए मैं चाहता हूं तो कुछ तथ्य रखने के समय व्यवधान रखिए, सुनिए। सर, इन 1982 a separate Department of Non-Conventional Energy Sources (DNES) was created in the Ministry of Energy to look after all aspects of relating to the new and renewable energy. Department has upgraded into a separate Ministry of Non-Conventional Energy Sources (MNES) in 1992, and it was renamed as Ministry of New and Renewable Energy in 2006. तो इसमें काम ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा, ग्रीन हाइड्रोजन अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें ऐड किया है। बाकी सब जो काम है,
डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग सोलर, विंड, बायो एनर्जी, स्मॉल हाइड्रो, टाइडल, जियोथर्मल हमारा कार्यव्याप्ति में, इस मंत्रालय के कार्यव्याप्ति में आता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, अभी तो ग्रीन हाइड्रोजन ऐड हुआ है। द मैटर रिलेटिंग द एनर्जी स्टोरेज, डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी एप्लीकेशंस, और उसके साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इरडा, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन, सेकी, ये सब हमारे मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने और यूपी इंडी ब्लॉक का गठबंधन के कई लोग तो टीका टिप्पणी बहुत की। इंडिया अलायंस ये वो इंडी होता है ना, वो इंडी के बाद ये जो होता है अलायंस होता है, इंडिया अलायंस नहीं बोल सकते हैं, इंडिया अलायंस ही करेक्ट है। सर, as I said, the department was formed in 1982, ministry was formed in 1992. From 1992 to till date तो जो हुआ इसके बारे में, लेकिन 2004 से 2014 in entire world when renewable energy was discussed, developed, काम शुरू हुआ था, तब हमारे देश में इनके कालखंड में टोटल एक्सपेंडिचर 10 साल में 6091 करोड़ हुआ सर। वेराज हमारे इस साल का अकेला बजट 21,000 ऑड करोड़ है सर। तो इसके साथ ही साथ ओवरऑल 10 ईयर का मोदी जी के कालखंड में हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है 36,952 करोड़। और सर, मैं स्कीम के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं सर आपकी अनुमति से, लेकिन टोटल जो स्कीम है, पीएम सूर्यघर, पीएम कुसुम, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वायबिलिटी गैप फंडिंग फॉर द ऑफशोर, PLI फॉर द हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स, इसमें बहुत कुछ में ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस हुआ है, ज्यादा से ज्यादा में, वो सब मिला के स्कीम का टोटल अमाउंट है 1,60,000 करोड़। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आपके कालखंड में 1,60,000, 1,70,000, 1,80,000 का एक एक स्कैम होता था, और मोदी जी के कालखंड में सिर्फ MNRE में 1,60,000 का स्कीम हो गया है। स्कीम और स्कैम के डिफरेंस आपको समझते हैं सर, इसीलिए सर, सर आई विल एड्रेस यू सर। What the minister speaks will go on record. Only what the honorable minister speaks will go on record. Nothing else except what the honorable minister says will go on record. सर, इधर प्रॉब्लम क्या है सर, वो कुछ भी बोल सकते हैं। जब रिप्लाई हम देना शुरू करते हैं ना, उनको सुनने का क्षमता नहीं रहता है, ये प्रॉब्लम है सर। तो इसीलिए सर, और जो जिसका नाम इन्होंने जिक्र कर रहा है, मैं तो उसमें जाना नहीं चाहता हूं सर, आप मुझे ऐसे मत करो। मैं जयराम जी को रिक्वेस्ट करता हूं सर, अभी Only what the honorable minister speaks will go on record. सर, अभी तेलंगाना में A1, A2 का चर्चा बहुत हो रहा था, मैं उसमें एक्चुअली मैं नहीं जाना चाहता था, लेकिन उनको इतना उकसा रहे हैं। A1, A2 का जो
A1 A2 का जो बात कर रहे हैं, अभी अभी तेलंगाना में सर, जस्ट नाउ 2-3 मंथ्स बैक इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, कौन दिया है सर? गलत क्या है? आपके सरकार ने दिया है। ये तो पूरा रिकॉर्ड पे है, आपने सरकार के दे दिया है। और सर केरल में नहीं, माननीय मंत्री जी, आपने क्या कहा मेरे तो समझ में नहीं आया। नहीं, मेरा समझ में नहीं आया वास्तव में ये क्या है। सर तेलंगाना में A2 को A1 ना A2 वो जो बोलते हैं उनके भाषा में मैं उत्तर दे रहा हूं, क्योंकि आपने नाम लेने के लिए मना कर दिया, उनको भी मना है, हमको भी मना है। तो इसीलिए सर यही लोग देते हैं और हमारे ऊपर बोलते हैं। लक्ष्मण जी बैठे तेलंगाना में दिया है, नहीं दिया जी? हाँ, केरल में पहले कांग्रेस ने दिया और कम्युनिस्ट ने उसको कंटिन्यू किया। तो दाती का हाथ के बारे में कल बताया ना, यही है दाती का हाथ, हाथी का दांत। तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, हाथी का दांत। हाथी का दांत दिखाने का अलग, खाने का अलग। Sir, the Ministry of Renewable Energy, working in line with the vision of Panchamrit commitments of the Honorable Prime Minister at COP26. Honorable Prime Minister has outlined vision of energy transition of India at the 26th session of the Conference of Parties COP26 at Glasgow, known as Panchamrit. That is, to reach 500 gigawatt of non-fossil energy capacity by 2030. इसमें भी प्रश्न उठा है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन मैं शुरुआत में इतना ही कहना चाहता हूं, हमने तो 76 गीगावाट से 203 गीगावाट तक ऑलरेडी पहुंच गए सर। वी हैव ऑलरेडी रीच, एंड हाउ वी आर गोइंग टू अचीव फर्दर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। सेकंड सर, पंचामृत में सेकंड हमारा टारगेट है 50% ऑफ पावर जनरेशन इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेज बाय 2030। Reduction of total projected carbon emission by 1 billion by 2030. Reduction of emission intensity of the economy, that is GDP, by 45% by 2030 over 2005 levels. Achieving target net zero emission by 2070. This is the target, and this is the Panchamrit. In line with Honorable Prime Minister's announcement, our ministry is working towards achieving 500 gigawatt installed electricity capacity from non-fossil fuel by 2030. मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करता हूं सर, हाउ वी आर गोइंग टू अचीव इट। एंड जो सरकार के 9 प्रायोरिटीज है, 9 प्रायोरिटीज, उसमें एनर्जी सिक्योरिटी भी है। द बजट अलोकेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, लास्ट ईयर इट वाज 10,000 and this year it is 20,000. all carry forward sub मिला के it is 21,330 crores. The Ministry of New and Mineral has 6 umbrella schemes. One is solar energy, bioenergy program, program for wind and other renewable energy, supporting program, hydrogen mission, storage and transition. There are schemes. One is initially it was grid connected rooftop scheme. Now it is subsumed in PM Suryaghar, and the total budget allocated, both capital and revenue together, it is 21,230 rupees, sir.
I thank Honorable Prime Minister and Finance Minister for such a huge allocation. This creates, when we are in the process of implementing, this creates employment opportunity in the renewable sector at the local level, reduce the dependence on fossil fuel and migrate the climate change, enhance the energy security and reduce the carbon emissions, promote the sustainable development. और इस 10 वर्ष में मैंने पहले भी जिक्र किया, एक ही सेंटेंस में अभी मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूं. I am happy to share, sir, in last one decade from 2014 to 2024, under the visionary leadership of the Prime Minister, the installed renewable energy capacity has increased 165%, sir, from 76.38 gigawatt in 2014 to 2003.1 gigawatt as of now. For the first time, as I have said, we have crossed 200 gigawatt. During the last 10 years, the installed solar energy capacity has increased from 2.82 gigawatt in March 2014, sir. 2014 से 2014 में it was less than 2.3 gigawatt, I can say 2.82 gigawatt exactly. It has reached 85.47 gigawatt in June 24. Increase of around 30 times, sir. During the last 10 years, wind energy, it was 46 gigawatt, it was 21 gigawatt, today it is 46.66 gigawatt. Share of thermal sources in the total installed capacity has come down from 67.69 in 13-14 to 54.46 in 2024. Share of non-fossil fuel in the total installed capacity has increased from 32.30 to 45.54. सर मैं यही कहना चाहता हूं, जो हुआ है इसका तो अप्रिशिएट करना है ना. बाद में सजेशन देते हैं तो अपने 60-60 साल तक पावर में थे, हम तो स्वीकारते हैं. लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या है सर? इनका प्रॉब्लम क्या है सर? जब थर्मल का जमाना था, कोयला उत्पादन नहीं करते थे. माननीय मंत्री जी, एक मामले में इनका एक्सपीरियंस आपके मुकाबले नहीं है. आपको उधर बैठने का ज्यादा एक्सपीरियंस है. आपको उधर बैठने का ज्यादा एक्सपीरियंस है. लेकिन अभी हम आगे जनता के आशीर्वाद से मोदी जी के नेतृत्व में इधर ही बैठेंगे सर. इसमें कोई पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं. सर जब थर्मल का जमाना था, घोटाला किया, और इसके साथ ही साथ सर वी वर द 4th लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द कोल, बट कोल एक्सट्रैक्शन नहीं हुआ, हम इंपोर्ट करते थे. इंपोर्टेड बेस्ड पावर प्लांट बनाए थे सर. लेकिन आज वी हैव डबल द प्रोडक्शन ऑफ द कोल. आज न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है, लेकिन ये लोग 10 साल कुछ काम नहीं किया. 6,000 करोड़ रुपीस का एक्सपेंडिचर किया. आज हमको प्रश्न करते हैं, पाठ हमको पढ़ाते हैं. Sir, you know nothing is going on record except what the minister says. No. सर इनका पाप का फल है. हमने अभी कोल इंपोर्ट का जो है, हमने टोटल अभी सब्स्टिट्यूटेबल कोल इंपोर्ट नेक्स्ट ईयर से बंद होगा. मैं तो प्रीवियस कोल मंत्री के नाते कह रहा हूं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं सर. सर उसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, द टोटल RE जनरेशन इन इंडिया इज इंक्रीज फ्रॉम 193.50 बिलियन यूनिट्स BU in 13-14 to 359.89 BU in 23-24, sir. This is Narendra Modi.
सोलर पावर टैरिफ सर, ये तो मॉड्यूल नहीं बना रहे, पीवी मॉड्यूल नहीं बना रहे, सेल नहीं बना रहे, जो है इसमें जो हमने काम किया है वो भी मैं बताता हूं आपको। लेकिन सर, इन लोगों के कालखंड में कुछ किया ही नहीं है, इसीलिए सब कुछ इंपोर्ट होता था दुनिया से। इसके कारण द सोलर पावर टैरिफ was 10 rupees 90, almost 11 rupees in 2010-11 सर। आज क्या है सर, हमने जो PLI किया है, हमने जो मेक इन इंडिया किया है, इसका स्तर बढ़ाया है, वॉल्यूम बढ़ाया है मोदी जी के नेतृत्व में। टुडे इट इज 2.60 per unit in 23-24 सर। And I am proud to share today that हम सब के लिए गर्व की बात है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी एनडीए के लिए नहीं, हम सब के लिए गर्व की बात है। इंडिया इज द 4th पोजीशन ग्लोबली इन रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी। वी आर द 4th रैंक इन द वर्ल्ड टुडे सर। वी आर द 5th इन द वर्ल्ड इकोनॉमी सर, एंड वी आर द 4th इन द रिन्यूएबल कैपेसिटी सर। एंड वी स्टूड 4th इन द विंड पावर कैपेसिटी एंड 5th इन द सोलर पीवी कैपेसिटी। सर बात कर रहे थे ना, सोलर पावर में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आज ऑन डेट 85.4 है सर। अंडर इम्प्लीमेंटेशन जो टेंडर हुआ है, सब हुआ है, उसका 100.40 गीगावाट है सर। सब कुछ ऑर्डर हुआ है। अभी टेंडर हुआ है वो 74.34 गीगावाट है सर। टोटल इंस्टॉल्ड पाइपलाइन व्हिच इज इन पाइपलाइन इट इज 256.02। आपको तो आशा रखना है, आपके 10 साल में तो निराशा ही निराशा था। आज तो आशा का माहौल है, हम करके दिखाएंगे। हम 200 किया है, आगे 500 भी करा के दिखाएंगे मोदी जी के नेतृत्व में। जब 2030 आएगा, आप उधर रहेंगे, हम इधर रहेंगे, जो मंत्री रहेगा वो स्टेटमेंट देंगे हमने 500 अचीव किया है। ऐसे स्टेटमेंट आएगा, इसी सदन में आएगा। आप रहेंगे नहीं रहेंगे मुझे पता नहीं। विंड पावर में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सर 46.6 एंड अंडर इंप्लीमेंटेशन है 46.6 गीगावाट विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सर। अंडर इंप्लीमेंटेशन 20.81 है सर। टेंडर्ड है सर 1.70। टोटल है सर 68.93। हाइड्रो में 51.93 आज के दिन में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। अंडर इंप्लीमेंटेशन 17.25 है। टोटल 69.18 है। तो न्यूक्लियर मिला के टोटल नॉन फॉसिल से आज के दिन में पाइपलाइन में 427.56 गीगावाट है सर। तो आप उम्मीद रखो, आपको करने के लिए नहीं हुआ तो हम भी नहीं कर सकते, मोदी जी के नेतृत्व भी नहीं हो सकते, ऐसे मान के मैं इतना चलो, मोदी है तो मुमकिन है। So India has witnessed significant shift in the investment dynamics, sir, of renewable energy projects. So around 7 lakh crores during the last 10 years have already been invested, sir. 7 lakh crores, sir. इनके कालखंड में पूरा मिला के 3 लाख भी नहीं हुआ था सर। सिर्फ 10 साल में 7 लाख करोड़ हो गया है। फर्दर टू सेटअप द नॉन फ्यूसल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी ऑफ 500 गीगावाट 30 लाख करोड़ का एक्सपेक्टेशन है सर। तो एफडीए के बारे में वगैरह मैं बाद में बताऊंगा। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड, जो अब अभी मैं न्यू इनिशिएटिव के बारे में बोलता हूं,
Cabinet has approved viability gap funding in the offshore wind energy projects with total outlay of 7,453 crore of installation of 1,000 megawatt offshore wind energy projects, 500 each in the coast of Tamil Nadu and Gujarat. The upgradation of 2 ports to meet the logistic requirements of the offshore wind energy projects. The Ministry of New and Renewable Energy is implementing the National Green Hydrogen Mission, and इसमें भी हमारा ओवरऑल आउटले है वायबिलिटी गैप फंडिंग का, that is 19,744. The overreaching objective of the mission is to make India a global hub for the production, usage and the export of the green hydrogen derivatives. To facilitate PM large-scale adoption of the rooftop solar, PM Suryaghar Muft Bijli Yojana has been launched in 29 to 24. अभी इसी इसमें इसका हुआ है सर. और MNRE has planned to set up, शायद असम के हमारा वैश्या जी बोल रहे थे कि लद्दाख में कुछ करो. लद्दाख में MNRE has planned to set up 13,000 megawatt renewable energy along with 1,200 megawatt battery energy storage system in Ladakh. An interstate transmission system would be set up because Ladakh is highly potential as far as solar energy is concerned. Technically, very high solar radiation. For lower evacuation and grid integration, 13 gigawatt RE projects in Ladakh and dispatch of power from UT of Ladakh and other parts of the country, इसमें भी हमने व्यवस्था कर रखी है. MNRE is implementing PLI scheme for the high efficiency of solar PV models with the outlay of 24,000 crores, sir. Under this scheme, letter of awards have been issued, sir. तो हम ये हवा के बात नहीं कर रहे, sir. Letter of awards have been issued in November, December 2021 and April 23 for setting up of 48,337 megawatt fully or partially integrated manufacturing capacity of high efficiency solar modules. The manufacturing capacities awarded are scheduled for commencing from the October 24. सर इसी महीने नेक्स्ट महीने आ जाएगा सर. आज अगस्त है, सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा एंड अप्रैल 26. द पॉलिसी रिफॉर्म्स, हमने बहुत पॉलिसी रिफॉर्म्स ही लिया है. उसमें तो कैसे करेंगे, 500 बोला था ना. नोटिफिकेशन ट्रेजेक्ट्री ऑफ RE पावर बिड्स ऑफ 50 gigawatt per annum be issued by Renewable Energy Implementation Agency, that is Solar Energy Corporation of India, National Thermal Power Corporation NTPC, National Hydroelectrical Power Corporation, Satluj Jal Vidyut Nigam, and that is from 23-24 to 27-28. तो इनको हमने बताया है, इंस्ट्रक्शन दिया है 50 gigawatt का every year they have to call for the bids. Foreign direct investment is permitted up to 100% under the automatic route, sir. कल कई पूछ रहे थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है. वेवर ऑफ interstate transmission system charge for the interstate sale of solar and wind power project to be commissioned by 30th June 2025 for green hydrogen projects till December 2030 and offshore wind project till December 2032. To boost the renewable energy purchase obligation, RPO trajectory has been issued, notification has been issued, and now every DISCOM, that is mandatory for them to renewable purchase obligation. A project development cell has been set up, it is already there. Standard bidding guidelines have been issued. प्रधानमंत्री PM कुसुम योजना के बारे में मैं आपको बताता हूं. और मेजर प्रोग्राम, सर मेजर प्रोग्राम में
पीएम सूर्यघर के बारे में, द टोटल टू ब्रिंग रिलीफ टू द कॉमन मैन। दिस ईयर प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना वाज लॉन्च्ड। प्लीज आप जब भाषण दे रहे थे ना, मैंने पूरा ध्यान से सुना, अब तो को सुनना पड़ेगा। February 13, 2024, installed rooftop solar panels of 1 crore household with the outlay of 75,021 crores. Sir. This scheme has overwhelming response from the residential households. Till July 2024, more than 130 crore individuals have registered, more than 15 lakh consumers applications have been received, and around 2.3 lakh solar rooftop system have been installed. फरवरी एंड में शुरू हुआ, मार्च में इलेक्शन था, अप्रैल में इलेक्शन था, मई में इलेक्शन था, जून जुलाई से लेके आज 2 महीने में 2.3 लाख सोलर रूफ सिस्टम हैव बीन इंस्टॉल्ड। द स्कीम stands globally as a monumental effort with one of the world's most impactful and the biggest initiatives of the renewable energy. Though the scheme, household will be save electricity bills as well as earn the additional income through the sale of surplus power to the DISCOMs. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे फ्री होता है, कैसे फ्री होता है। Sir, up to 2 kV, 60,000 is the subsidy, sir. For 3rd kV, 18,000. We can maximum go up to 38,000. 3 kV, 78,000. तो जो हमारे पास 7,000 ऑड जो एम्पैनल वेंडर्स है, मैक्सिमम प्राइस हम ये भी मॉनिटर करते हैं between 1,50,000 to 1,60,000 for 1,60,000 for total 3 kV. And for that, अगर आप 1,60,000 पकड़ लेते हैं तो भी 78,000 लगभग 50% हम सब्सिडी दे रहे हैं। एंड इससे विदाउट कोलैटरल सिक्योरिटी फ्रॉम द नेशनलाइज्ड बैंक 7% इंटरेस्ट में इनको लोन मिलेगा। तो अगर 80,000 लोन लेता है तो भी द टोटल EMI for 10 years will be 610 to 625 rupees. और मंथली हाउस होल्ड जो नेशनल एवरेज है उसके हिसाब से लेते हैं तो टोटल 1,875 रुपीज उनका मंथली बिल आता है। वो बिल तो नहीं आता है। 1,875 मंथली बिल है तो उसमें पूरा माफ हो गया। तो उसमें 610 EMI देते हैं बैंक को, तो उसको नेट मीटरिंग सिस्टम है, उसमें अगर आप डिडक्ट करते हैं तो 1,875 वो हर महीने देते थे ऑन एंड एवरेज, देश का एवरेज मैं बता रहा हूं। उसमें उनको नेट मंथली बेनिफिट विल बी 1,265। ओके, एंड नॉर्मली 3 kV के लिए 360 यूनिट्स विल बी जनरेटेड इन नॉर्मल कोर्स। सो नॉर्मल एक 5 लोगों के घर में 300 यूनिट कोई भी नहीं इस्तेमाल करते, इसीलिए ये लोग भी अपोजिशन वाले कहां रूल कर रहे हैं, वहां 200 बोला, 200 कभी भी नहीं दिया, 50-60 इतना ही दिया है, 50 यूनिट 60 यूनिट, लेकिन इसमें 300 यूनिट जनरेट होता है, 360 यूनिट। अगर वो 250 यूनिट यूज करता है तो भी 90 to 100 यूनिट्स नियरली अबाउट दैट ही कैन सेल इट टू द डिस्कॉम्स। एंड आरपीओ जो है
renewable purchase obligation. Now that has been notified and that has been made mandatory. Otherwise, they will be DISCOMs will be penalized. नहीं तो पहले तो क्या ये टीचलेस था, इसलिए कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं करते थे. इसके कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, it may need for family of 4 to 5 person, it is maximum 200 to 250 units, and remaining he can sell it. By that he can earn also, sir. And ये लोग जो करते हैं, जब चुनाव आता है 200 यूनिट बोलते हैं और अंत में देता कितना है. मैं राजस्थान का प्रभारी था, अरुण सिंह जी भी थे मेरे साथ, अनाउंस किया सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी बंद. फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने के चक्कर में इलेक्ट्रिसिटी से फ्री कर दिया लोगों को. लेकिन इसमें 10 साल तो this in normal course these panels life is more than 25 years. अगर 25 years आप लेते हैं तो भी then 15 years it will be entirely free. ये तो सस्टेनेबल मॉडल है सर. मैं जहां फ्री अनाउंस करके पूरा टफ हो गया इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, इधर उपयोग करो, आपको लाभ होता है. अभी आरपीओ का भी ऑब्लिगेशन, रिन्यूअल परचेज ऑब्लिगेशन मैंडेटरी है. इसीलिए कैसे फ्री है, कम से कम जो शुद्ध मन से शुद्ध अंतःकरण से सुन रहे उनको तो समझ आया है, इसे मैं मानता हूं. और and the subsidy of 430 crores has already 430 crores in 2 months. We should all appreciate and communicate it. Within 2 months, 430 crores subsidy has been directly transferred into the bank's account of beneficiaries. उनको directly भेजा गया. The proposed scheme will result in addition of 30 gigawatt solar capacity through the rooftop solar in the residential sector, generating 1 lakh crore of electricity and resulting reduction of 720 million ton of CO2 equivalent emission over the 25 years, sir. तो कई बोल रहे थे सिर्फ CO2 का लग सकते हैं तो कुछ नहीं होगा. इसमें तो समग्रता से सोचना चाहिए. तो जो उपयोग करते हैं उनको भी बेनिफिट होना है, नेचर को भी बेनिफिट होना है. ये सोच के अगर काम करते हैं तो काम आगे बढ़ेगा सर. तो इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूं, ये तो 100% ठीक तरह से आप देखते हैं तो, चश्मा निकाल के देखते हैं तो नहीं, निकाल के, हाँ, तो आपको दिखेगा. दिस इज हाउ इट इज गुड. अगर आप अपोजिशन पॉलिटिक्स से चश्मा पहन के देखते हैं तो आपको नहीं दिखेगा. द सेकेंड वन सर, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. सर जब भी टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन का बात आता है, दुनिया 40, 50, 60 साल से उसका उपयोग करके, इन्वेंशन करके, डिस्कवर करके उसको अपनाता है. भारत में उसका काम शुरू होता है. सर मैं गर्व से कहता हूं, देश के लिए भी गर्व है, हम सब लोगों के लिए गर्व है. जब वेस्टर्न कंट्रीज, द सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, व्हेन दे हैव स्टार्टेड द वर्क ऑन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उससे पहले भारत में मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है. द लास्ट वीक इटसेल्फ. मैं इसीलिए मैं चेयरमैन साहब को और सदन को धन्यवाद अर्पित किया. पहली बार इसका चर्चा हो रहा है लास्ट वीक. प्लीज. हाँ मैं करता हूँ. हाँ करता हूँ. माननीय मंत्री जी, लास्ट वीक पार्लियामेंट प्लीज में भी एक क्वेश्चन उठाया. माननीय जयराम जी, and here again I repeat, national green hydrogen mission was launched. प्लीज. We did on the 4th January 20 with an initial outlay of 19,744 crores up to 2930. Sir,
दिस हैज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी। तो मोदी जी के नाम सुनते हैं उनको दर्द आता है सर, उठ जाते हैं। सर मैं प्लीज बैठ कर अभी बात ना आपको करें प्लीज। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में मैं प्लीज बताता हूं। प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब आप बताएं। माननीय मंत्री जी आप बोल सर प्लीज। what I said, total 19,000 crores में 17,490 crores is for the green hydrogen project and electrolyzer के लिए remaining amount is for the electrolyzer. In the site scheme, strategic intervention in green hydrogen transmission, कंपोनेंट 1 में इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेंडर हो गया है, अवार्ड हो गया है सर। इट इज अवार्डेड। जयराम जी आप सुनिए, इट इज अवार्डेड। काम वर्क हैज स्टार्टेड, इट इज अवार्डेड। तो आप आ जाइए, बाद में मैं बताता हूं। प्लीज आपस में बात नहीं, आपस में बात 2 ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का, इसका भी सिर्फ माननीय टेंडर हो मंत्री चुका है, की बात बिड की फाइनल हो चुका है। कोई नहीं प्लीज। मैंने बताया A1 को कहाँ दिया है, वो तो उसमें बाद में केरल में क्या हुआ और तेलंगाना में क्या हुआ है वो सब मैंने बताया, और बार बार मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। प्लीज माननीय मंत्री जी और राजस्थान में जब आपके सरकार थे तब क्या हुआ वो भी मैं बोलता हूँ। प्लीज। राजस्थान में बुला के उनको भाई बोला था, और क्या बोलना है। और सर साइट कंपोनेंट 1 में, ट्रांच 1 में 1500 मेगावाट पर एनम अवॉर्डेड टू 8 कंपनीज। तो इसमें भी ऑलरेडी दिस इज फॉर दी साइट कंपोनेंट 2। इसमें ट्रांच 1 में 4,12,000 टन पर एनम इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का अलॉटमेंट हो चुका है। ट्रांच 2 में 4,50,000 टन पर एनम टेंडर इज लाइव। और मोड 2 में, कंपोनेंट 2 का मोड 2 में ग्रीन अमोनिया फॉर द फर्टिलाइजर्स that is equivalent to 1.3 lakh tons of hydrogen, that is process is on। ऐसे तो काम हो गया है जी, अलॉट हो गया है, काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको और भी थोड़ा दुख होगा, क्योंकि काम इतना कैसे होगा, क्योंकि आप तो अप्रिशिएट नहीं करते। मैं आपको बताता हूं द सक्सेस स्टोरी, जस्ट टू गिव द ग्लिम्स ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस इनिशिएटिव। Let me inform my esteemed colleagues that we have completed the bidding of tranche 1, allocating 4.12 lakh ton per annum green hydrogen, and we are in the process of awarding 7.5 lakh ton per annum। सर मैं आपको बताता हूं, दो फर्स्ट ट्रांच में जो ऑलरेडी अलॉट हुआ है 4.12 लाख टन, उसमें 50% quantity has already been booked, that is 2 lakh ton per annum hydrogen, green hydrogen is tied up to be exported to the global companies, thus realizing our vision for make in India, make for the world, that has already been done sir। सर मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, many of the states like Rajasthan, Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, they have initiated the process of encouraging the green hydrogen project। through you sir, I appeal to the other states, इसमें तो पॉलिटिक्स करना नहीं है जी। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोजेक्ट आपके यहां आएंगे, हमारा सपोर्ट है इसके लिए। तो इसीलिए मैं अपील करता हूं, आप पॉलिसी बना दीजिए। तो पॉलिसी बनाने के बाद आपके यहां प्रोजेक्ट आएंगे, तो ओवरऑल ग्रीन हाइड्रोजन अभी जो बहुत
काम इसमें दुनिया में भी हो रहा है, भारत में भी हो रहा है, और फ्यूचर इज द ग्रीन हाइड्रोजन सर। तो इसीलिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना है। तो शिपिंग सेक्टर में हमने पायलट प्रोजेक्ट के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, कन्वर्ट सम ऑफ द शिप्स इनटू द रन इट टू द ग्रीन हाइड्रोजन, वी हैव अलोकेटेड 115 crores। स्टील सेक्टर के लिए पायलट प्रोजेक्ट 455 crores, it is already allotted sir, and we have also outlay the pilot project of the transport sector for 496 crore till 25-26 sir. So this is about the green hydrogen. And प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसके बारे में बहुत चर्चा हुआ। तो मैं समझता हूं इसमें कोई भी पार्टी का सरकार हो, हम सबके मिलके काम करना है। PM Kusum was launched in 2019, which has been scaled up in November 20 and January 24. This scheme was launched to benefit the farmers community, to provide the financial support to the farmers for installation of standalone solar pumps. इसमें मैं आपको कंपोनेंट A है, कंपोनेंट B है और कंपोनेंट C है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल PM Kusum is demand driven, and the implementation of beneficiary selection and the commissioning of the plant is the responsibility of the state implementing agency. So now sir, after RPO, renewable purchase obligation, now demand has started sir। मैं आपको बताना चाहता हूं कंपोनेंट C में जो आप चर्चा कर रहे थे, कंपोनेंट C में कर्नाटक से हमको 1,79,588 पंप्स का डिमांड आया है। अगर प्रोजेक्ट फेल है तो क्यों आता था? ठीक है, शुरुआत में कोविड भी था, बाद में RPO नहीं था, अभी RPO हो गया है। कर्नाटक से आज के दिन में तो हमारा पार्टी का सरकार नहीं है। अगर फेल हो रहा है तो आपके पार्टी इतना बड़ी मात्रा में, आपके पार्टी की सरकार क्यों हमको डिमांड भेजा है? दिस इज ऑफिशियली दे हैव सेंट द डिमांड। तेलंगाना ने भेजा है, व्हाई? बिकॉज नाउ पीपल आर फीलिंग दैट इट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एंड दैट इज नीडेड। सो बेसिकली वी शुड अंडरस्टैंड दिस। कंपोनेंट ए में तेलंगाना ने 4000 मेगावाट का डिमांड किया है, और कंपोनेंट सी में अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका एंड तेलंगाना, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऑल दी स्टेट्स हैव डिमांडेड। कंपोनेंट बी में ये जो ओवरऑल हमको जो डिमांड मिला है कंपोनेंट सी में, ऑलरेडी जो 35 लाख पंप हमने जो सोचा था, उसके अलावा 28 लाख पंप्स एक्स्ट्रा हमको रिक्वेस्ट भेजा है, ऑफिशियली भेजा है। बिकॉज आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट सक्सेसफुल, बट यस थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन इसमें स्टेट इसको इंप्लीमेंट करने में डिले किया है। वाई स्टेट इंप्लीमेंटेशन के लिए डिले किया है? एक तो RPO नहीं था, दूसरी बात कई जगह में इलेक्ट्रिसिटी जो फ्री कर दिया है, फार्मर इसमें लेने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट जो भारतीय जनता पार्टी के NDA का नहीं, वो भी समझ रहे कि सस्टेनेबल मॉडल यही है। तो इसीलिए PM कुसुम भी अभी आगे बढ़ रहा है। दिस इज ए डिमांड ड्रिवन प्रोजेक्ट व्हिच वी शुड अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड। तो इसीलिए ये भी सक्सेस होगा, सक्सेस हो रहा है। ज्यादा हमको ऑलरेडी डिमांड आया है। उसके साथ ही साथ सर और एक हमारा स्कीम है ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोग्राम। कभी ऐसे 30 साल पहले विंड एनर्जी, ऑफशोर विंड एनर्जी के बारे में कई देशों में सोचा और काम भी शुरू हुआ है सर। यूरोपियन कंट्रीज में है, इंग्लैंड में है, लेकिन भारत में इसका काम नहीं हुआ था। लेकिन हमने शुरू किया है क्योंकि भारत में इंडिया इज ब्लेस्ड विथ ए कोस्ट लाइन ऑफ 7,600 किलोमीटर सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स एंड हैज ए गुड पोटेंशियल फॉर द ऑफशोर विंड एनर्जी जनरेशन। तो इसीलिए
ये अनटैप्ड एनर्जी को टैप करने का निर्णय करके मोदी लेड गवर्नमेंट, द मिनिस्ट्री हैज इश्यूड a strategy for the establishment of offshore wind energy projects and various business models for the project development, indicating the bidding trajectory for the installation of 37 gigawatt capacity. As on date, offshore wind में एक estimate किया गया है by 37 gigawatt इसमें उत्पादन हो सकता है. इसको तो टैप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. तो इसके लिए हमने काम शुरू किया है और the initial phase of NRI identified zones each as Gujarat and Tamil Nadu. To exploit the wind energy potential, government has approved, क्योंकि ये नया है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, पोर्ट को अपग्रेडेशन करना पड़ता है क्योंकि बड़े बड़े इक्विपमेंट आता है. पोर्ट अपग्रेडेशन के लिए और ओवरऑल VGF के लिए we have allocated and already इसका प्रोसेस शुरू हो गया है. 7,453 crore including 6,350 crore of installation and commission of 1 gigawatt, 500 megawatt each in Gujarat and Tamil Nadu in 25-26. and इसके साथ ही साथ गुजरात ने 4 रुपीज 50 पैसा में, तमिलनाडु ने 4 रुपीज में पावर ऑफटेक के लिए एग्रीमेंट हुआ है और काम अभी टेंडर बुलाया गया है, काम शुरू हो जाएगा. तो इसीलिए मिनिस्ट्री थ्रू सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन हैज साउट द ग्लोबल बिड्स फॉर बिडिंग एंड कमीशनिंग ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ 4,000 megawatt of offshore wind power projects on the coast of Tamil Nadu and issued the first tender for leasing out the seabed for the development of 4 gigawatt offshore wind power project in line with the offshore wind एनर्जी स्ट्रेटेजी. तो इसीलिए सर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये सब स्कीम्स है, पीएम सूर्य घर के बारे में, पीएम कुसुम के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, ऑफशोर विंड एनर्जी के बारे में, इस सभी में काम हो रहा है. ये पहली बार देश में हो रहा है. दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर वी आर इन ऑल द सेक्टर, जो भी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हमारा अनटैप्ड है उधर हम काम करने का शुरू किया है. चैलेंजेस है, मैं चैलेंजेस को इनकार नहीं करता हूं, लेकिन चैलेंजेस तो बोथ स्टेट एंड सेंटर टुगेदर, क्योंकि लैंड देना किसके हाथ में है, तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है. तो इसीलिए हम सब मिला के तो हमको काम करना है. हम स्टेट के साथ लगातार बातचीत करते रहते हैं. और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तो इसमें और एक स्कीम छूट गया साहब, एक तो पॉलीसिलिकॉन वेफर सेल्स का जो पीवी मॉडल्स का, उसको भी 24,000 करोड़ का ऑलरेडी मैंने जो जिक्र किया है, उसका भी एक स्कीम ऑलरेडी ऑर्डर हमने प्रोसेस कर चुका है. तो इसीलिए सर, तो दिस इज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक है सर. बहुत ही अच्छे ढंग से हमारा जो प्रोजेक्शंस के अनुसार आगे काम बढ़ रहे हैं. लेकिन मैं कुछ विषय के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हूं, लेकिन सब जो प्रश्न पूछा था उसके बारे में मैं संक्षेप में बोलना चाहता हूं. तो पहले एक सबके तरफ से एक प्रश्न आया था, वही वेदर वी कैन अचीव द टारगेट ऑफ 500 गीगावाट, दैट आई हैव रिप्लाइड. एंड सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, मुफ्त कैसा होता है, जुमला है तो जुमला नहीं है, जो फैक्ट है मैंने बताया हूं. रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी हैज बीन इंक्रीज, इसका भी बारे में मैंने बताया, इसका भी प्रश्न पूछा गया था. और इन्वेस्टमेंट के बारे में तो एफडीआई इक्विटी इनफ्लो हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम $615.95 million in 2014 to under 10 years of Modi government, it has increased to 3,764.06 million during 23-24, increase of 3,148.11 USD. इतने बड़े मात्रा में एफडीआई आ रहा है इसमें.
और इरिडा लोन डिस्ट्रीब्यूटेड हैज बीन इंक्रीज्ड। पहले इन 2014 में टोटल 14,390 crores was dispersed, and now sir, in 2024 1,25,916 crores has been dispersed। क्या डिफरेंस है? आसमान जमीन का फर्क है सर। तो लोन तो लेके इंडियन कंपनीज है सर, तो लोन लेके काम करना पड़ता है। 1,11,597 crores, इतना फर्क है। तो इसमें काम शुरू हो गया है। आरई इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग दी in 2014 it was 3 lakh crore, in 2024 it is 7.5 lakh crore। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में मैंने बताया हूं। वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में रंजिता रंजन जी ने प्रश्न उठाया था, इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट तो एक गाइडलाइन इशू किया है दैट एवरीबडी हैज टू फॉलो, बिकॉज वेस्टेज तो कहीं भी होता है। तो जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कंप्यूटर वगैरह का भी ई वेस्ट जनरेट होता है, सभी जगह आप कुछ भी करते हैं तो वेस्ट जनरेट होता है। वेस्ट जनरेशन के लिए रूल्स आर इन प्लेस applicable to the solar photovoltaic modules or panel cells waste generated up to 2034 to 35 as per the guidelines laid by the Central Pollution Control Board, and majority of the wind turbine components are made up of the metals which can be recycled। इसका भी हमने प्रोग्राम बनाया है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उठाया है, इंडिया इज ऑल्सो मेकिंग द इसके स्टोरेज के बारे में। जैसे मैंने कहा 12,000 मेगावाट का स्टोरेज हम लद्दाख में कर रहे हैं। उसके अलावा इंडिया इज ऑल्सो मेकिंग प्रोग्रेस इन द एनर्जी स्टोरेज सेक्टर, हैविंग करंटली अचीव्ड अराउंड 114 मेगावाट ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज एंड 4,700 मेगावाट पंप्ड स्टोरेज। और उसके साथ ही साथ इसमें भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर से एंड अभी जो बिड्स हम कर रहे हैं, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो है 4-5, वो तो राउंड द क्लॉक, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन करते हैं तो उसके लिए बिड बुलाते हैं, तो राउंड द क्लॉक टेंडर्स हैव टू बी फ्लोटेड एंड दैट वर्क इज गोइंग ऑन एंड ऑलरेडी हुआ है। और उसके लिए VGF स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ 4,000 मेगावाट पर आवर ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट बाय 2031 विथ ए फाइनेंशियल outlay of 3,760 crore and support up to 40% of the capital cost in the VGF has been allowed, and that process is also on, sir। और लैंड एक्विजिशन के बारे में बात बताया तो रंजिता जी ने बताया। मैंने कहना चाहता हूं हर एक प्रोजेक्ट में लैंड एक्विजिशन का इशू है, तो इसमें भी इशू आ रहा है। हम स्टेट गवर्नमेंट से साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो दिस पार्टी का हो दैट पार्टी का हो, हम तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट सम ऑफ द मेंबर्स ओनली सी द प्रोग्रेस इन द अदर कंट्रीज। हमने भी इक्वली कर रहे हैं। आरई सेक्टर में हमारा जो अचीवमेंट है, दुनिया हमको मान रहे, इंडिया इज इन द फोरफ्रंट ऑफ दिस, दुनिया मान रहे सब। तो इसलिए लेकिन हमारे इधर सिर्फ क्रिटिसिज्म ही क्रिटिसिज्म, अगर कुछ सजेशन देते तो हम तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, सजेशन होता है, हम तो लेने के लिए है। इन स्पाइट ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंस हमको तो इसमें काम करना है, क्योंकि दिस इज द फ्यूचर। हमारे जो चिल्ड्रन नहीं, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए हमको इस अर्थ को, इस भूमि को सेफ रखना है, तो रिन्यूएबल एनर्जी मस्ट है। हमको सब मिलकर काम करना है, यू हैव टू वर्क टुगेदर। तो इसीलिए तो ऐसे तो फॉर ग्रीन हाइड्रोजन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन 23 bids have been received in tranche 2, and government has imposed the basic custom duty
on the import of solar PV cells and modules. हाँ, तो renewed party, renewed thinking का पार्टी चाहिए. Efforts, I mean, therefore, इनके कालखंड में सर हमारा जो गवर्नमेंट हैज इम्पोर्टेड बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन द सोलर पीवी सेल्स एंड मॉड्यूल्स, हमारा इसमें 24,000 करोड़ में ये सेल्स और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम शुरू हुआ है. और विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट सप्लाई चेन with respect to the modules, we have now sufficient capacity of 60 gigawatt, which is likely to increase 100 gigawatts. As far as हमारा जो modules है, module के बारे में now we have 60 gigawatt and likely to increase 100 gigawatt in coming 3 years. For that, there is a viability gap funding. With respect to cells, we have 6 gigawatt now, which is likely to increase 18 gigawatt. And in few months, it is going to become 18 gigawatts. कोई बात आपकी and रिकॉर्ड by नहीं जा रही है. 25-30, it is going to become 25-30 gigawatt by March 25. ये तो टारगेट रख के लक्ष्य मन में रख के आगे काम चल रहा है सर. इसमें तो ऑलरेडी 6 गीगावाट हुआ है, 18 गीगावाट बहुत शॉर्टली हो जाएगा और 25-30 गीगावाट तक सेल्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, 20 मार्च 2045 तक हो जाएगा. फॉर द ग्रीन एंड फर्दर टू प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स इन द सोलर मैन्युफैक्चरिंग, गवर्नमेंट हैज इम्पोज द बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ सोलर पीवी सेल्स एंड मॉड्यूल्स, सोलर ग्लास, कॉपर, इंटरकनेक्ट एक्सेट्रा. मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कांग्रेस और इंडी अलायंस के शुड अंडरस्टैंड difference between their time and everything was imported. Everything was imported. जो पीवी मॉड्यूल्स का सवाल है, जहां तक मॉड्यूल्स का सवाल है, 2 गीगावाट का भी नहीं बनता था. आप अभी 60 गीगावाट का अभी शुरू हो गया है. And with the clear, consistent policies, growth of renewable energy sector, government is creating enable environment, providing the incentives, tax benefits, and subsidies make in India. Please. And as per ARANA International Renewable Energy and Jobs Annual Reviews, job creation has nearly doubled from 4.37 lakh in 2014 to almost nearly 10 lakh in 2022. This is doubled. This is doubled. Moreover, the schemes like PM Surya Ghar Yojana, 17 lakh direct jobs will be created in manufacturing, logistic supply chain, installation, O&M. और इसके लिए भी ट्रेनिंग के लिए PM सूर्यगर, PM कुसुम, ये सब मिला के फॉर ट्रेनिंग के लिए there is around 700 crore rupees, and apart from that स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय भी इसमें काम कर रहे हैं. और GST इंक्रीज के बारे में, another thing, from 2000 to 2015, 11,542 were trained skilled, whereas from 2015 to 2024, more than 61,170 were skilled, and उसमें out of that 61,000, 27,472 got employment. उनको जॉब मिला. ऑन इंक्रीज ऑफ GST के बारे में बताया, मैं उसके बारे में सदन को अवगत करना चाहता हूं. GST रेट ऑन रिन्यूएबल इक्विपमेंट वाज रिवाइज्ड फ्रॉम 5% to 12% ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल इन इट्स 45th मीटिंग हेल्ड ऑन 17/5/2021. द GST काउंसिल इज ए ज्वाइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट. This correction in rate is helping the domestic manufacturers of the renewable energy. ये सेक्टर के डिमांड के आधार पर किया है, हमने नहीं किया. स्टेट के लिए रिक्वेस्ट आया था और स्टेट में रेकमेंड किया है. तो क्योंकि तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट थ्रू द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, मेकिंग देम मोर कॉम्पिटिटिव बोथ डोमेस्टिकली कंपेयर टू द इंपोर्ट्स. दैट्स व्हाई इट इज डन, सर. It was demand of the sector and that is done. And
ऐसे तो जीएसटी काउंसिल तो सिर्फ भारत सरकार से कहने पे नहीं चलता है, सभी स्टेट्स रहता है। एंड R&D में द मिनिस्ट्रीज, no, you can ask. Please. The ministry is implementing the renewable energy research and He's not ministry yielding. is implementing the renewable energy research and technology development program with a total budget of 220 crore for the year 21, 22, 25, 26. Through you, sir, I would like to tell through this house to the entire country, I would like to apprise. We are proud of our scientists who have made the considerable progress in R&D of the renewable energy. मैं आपको बताता हूँ अभी. Development of high efficiency perovskite solar cells of 25.8% efficiency and 30% efficiency of perovskite silicon tandem solar cell by NCPRE and IIT Bombay. This has been developed domestically, sir. This is our R&D का प्रभाव है. The CSIR and National Physical Laboratory developed the first kind of it primary standard solar cell facility in the country with the lowest calibration of uncertainty in the world, which would help the solar manufacturing industry to achieve the significant cost saving. As a major impetus, India's green hydrogen ambition of NTPC launched India's first hydrogen bus ट्रायल इन लेह. फर्स्ट इसका शुरू हो गया सर, ट्रायल शुरू हो गया है. एडवांस रिसर्च सेंटर ऑफ द पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARECI established first of its kind automated assembly line in fabrication of proton exchange membrane PEM technology के ऊपर fuel cell in the country for utilizing the indigenous component. भारत के कंपोनेंट यूज करके PEM टेक्नोलॉजी यूज करके हमने अभी एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑटोमेटेड असेंबली लाइन फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ हमने शुरू किया है सर. तो इसके साथ सर तो PM कुसुम के बारे में मैं कहा हूं सर. मैं थोड़ा कुछ लास्ट में 5 मिनट में मैं कुछ कहना चाहता हूं सर. ऑनरेबल मेंबर ऑफ द कांग्रेस पार्टी raised several issues, said that GST के बारे में मैंने बताया, GST काउंसिल के बारे में मैंने बताया, सूर्यगर के बारे में मैंने बताया और इसके हिंदी चीनी भाई भाई के बारे में कहा. हिंदी चीनी भाई भाई के बारे में मोदी चीनी भाई भाई कहा. देखो ये तो लूज कमेंट्स अच्छा नहीं है सर. हमको भी इनको रिमाइंड करना पड़ेगा. वी विल हैव टू रिमाइंड देम what happened in 1962 because of your failure. हिंदी चीनी भाई भाई के कारण we lost around 34 square kilometer of the land and we just surrendered before the China. We just surrendered before the China. What happened when Tibet was encroached by the China? उन लोगों को रेशन भेजा गया. This is your track record. ये रिकॉर्ड रख करके जिस पार्टी में सर इन लोगों ने आरोप किया है सर, इन लोगों ने आरोप किया है. मैंने अपने आप नहीं कह रहा हूं सर. इन लोगों ने आरोप किया है मोदी और चीनी के बारे में. मोदी और चीनी भाई भाई करके कौन कहा है? ये लोग कहा है. ये लोग सर मैं ये कहना चाहता हूं यही लोग हैं जिस पार्टी ने चाइना से चंदा लिया अपने पार्टी चलाने के लिए. वो लोग हमको सिखाते हैं. They have availed the donation from the China for their party. और जिन्होंने MOU बनाया और जब अपोजिशन में था तब भी चुप के किसको मिला सर? चाइनीज एम्बेसडर को मिला है. वो लोग हमको सिखाते हैं. ये तो प्लीज ये तो लोग जो बोल रहे हैं ये तो आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए सर. और एक आम आदमी पार्टी के मेंबर ने कहा चाइना जीरो से हीरो बन गया. ये पार्टी का सोच देखिए जी. चाइना ने जीरो से हीरो बन गया. ये चाइना आम आदमी पार्टी कहा. आम आदमी पार्टी ने कहा सर. मैंने अपने आप कुछ नहीं कह रहा हूं. जीरो से हीरो बोले तो
ये चाइना का अप्रिशिएट करना इनका काम है क्या? और मैं ये कहना चाहता हूं सर, जो चाइना के चंदा लिया उनके साथ बैठकर हमको पाठ सिखा रहे हैं प्लीज और सर नॉट टेलिंग बट डज नॉट एक्नॉलेज रिकॉग्नाइज द हीरोइक जो काम हुआ है। हमने 4th पोजीशन से सोलर में, 5th पोजीशन में ओवरऑल हमने रिन्यूएबल एनर्जी में हमने पहुंचा है, उसके बारे में अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। जो स्टेट में फेल्योर आए उसके बारे में नहीं करते हैं। तो बट आई पाठक अज्यूम्स मिस्टर पाठक COT reduction led to renewable energy, but I can't imagine why these can't achieve both these goals. What is impossible for them is मोदी के लिए पॉसिबल है, मोदी है तो मुमकिन है। सर, he raised the issue about India solar energy. तो 2.8 से हमने 85 गीगावाट तक पहुंच गए हैं सर। और सर उन्होंने कहा सर वी डोंट माइंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बट ऐसे बोलने से हमको रिप्लाई देना ही पड़ेगा। सर एज फार एज सर 2 कंपनी को देते हैं, 3 कंपनी को देते हैं, मैन्युफैक्चर में लिमिटेड लोग हैं। ऐसे देखो सर इनका प्रॉब्लम क्या है, आरोप लगाते हैं, बिना तथ्य के ऊपर आधार पर आरोप लगाते हैं, बाद में सुनने का क्षमता नहीं है, बाद में भाग जाते हैं। सर मैं बता रहा हूं टू कीप इट ऑन द रिकॉर्ड, जाने से पहले सुन के जाइए। सोलर PV मॉडल्स, there are about 93 manufacturers. There are 93 manufacturers. रंजिता जी समझ लो, 93 manufacturers in the country and enlisted in MNRE approved list of modules है manufacturer में, जो approved है 93 है। सोलर PV सेल में 9 मैन्युफैक्चरर्स है और फॉर कॉपर इंटरकनेक्ट देयर आर अबाउट मोर देन 12 मैन्युफैक्चरर्स। फॉर एनकैप्सुलेंट्स देयर आर 10 मैन्युफैक्चरर्स। सबको ऑर्डर मिल रहा है। अरे क्या बात करते हैं सर। और जॉब क्रिएशन के बारे में DMK के सदस्य ने बताया था, मैंने उसका उत्तर दे दिया हूं। आप धैर्य से माननीय मंत्री जी को सुनिए प्लीज। सर लास्ट मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलता हूँ, ये उठ के चले गए, हमारा उत्साह भी जो आप चेयर को एड्रेस कम हो जाता है। आप चेयर को एड्रेस करिए माननीय मंत्री। सर डेरिक ओबरायन ने इन्होंने उठाया इंटरनेशनल सोलर एजेंसी का। सर मैं कहता हूं सर, फ्रॉम 1947 to 2014 not a single international organization was conceptualized and set up to be headquartered in India. This is the first time under the visionary leadership of Prime Minister, International Solar Alliance का हेडक्वार्टर भारत बन गया है। And India co-funded ISA to promote growth of solar energy in the world and increase the international cooperation. और सागर जी का घोष ने कहा है, गैप बिटवीन द विजन सपना एंड रियलिटी हकीकत। जो सपनों की बात करते हैं, दे शुड नो सिंस 2014 देश में दुस्वप्न देखने का दौर खत्म हो चुकी है। तो आई वुड लाइक टू टेल, हमको ड्रीम देखने के लिए, सपना देखने के लिए भी धैर्य चाहिए। तो TMC सेल ड्रीम्स बट वी रियलाइज देम। हम सपनों के साकार करते हैं, सपनों के सौदागर नहीं है, हम सपनों के दिखाते भी हैं और साकार भी करते हैं। ये मोदी जी। तो और कंसल्टेशन के बात किया। कंसल्टेशन, आप कंसल्ट नहीं करते, सुनते नहीं हैं।
मैं आपको बता रहा हूं, वेस्ट बंगाल का जो भी सदस्य है आप सुन लीजिए। नहीं, ये भाग इधर तो रहेगा ना एक आध तो। हाँ, सुनिए और जाके वेस्ट बंगाल में बोलिए। जब भी मीटिंग बुलाता है सर कंसल्टेशन के लिए, हम तो इंडस्ट्री के साथ हर महीने मीटिंग करते हैं सर, हर महीने। लेकिन जब हम स्टेट के साथ कंसल्टेशन कर लिए, सजेशन लेने के लिए, सलाह लेने के लिए और उनके साथ मिल के काम करने के लिए, ठीक है सर, जब हम पॉलिटिकल लेवल पे बुलाते हैं, मंत्री के लेवल पे बुलाते हैं, तब नहीं आते तो ठीक है, इनका पॉलिटिक्स है। लेकिन ऑफिसर्स को भी नहीं भेजते ऑफिस करके मीटिंग में, कहां से कंसल्ट करें सर? इन रेगुलर इंटरवल हम मीटिंग बुलाते हैं, इन ऑलमोस्ट रेगुलर इंटरवल, बट वो लोग नहीं आते और इधर आके हमको भाषण देते हैं, हमको पाठ पढ़ाते हैं, कंसल्टेशन करो, एक्ट थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। तो थोड़ा सा आपका घर सुधारो साहब। तो उधर आपका कुछ, हमने आपको एक पार्क दिया था, 125 मेगावाट सोलर पार्क, मेगा सोलर पार्क वॉज गिवन। 5 वर्ष तक लैंड भी नहीं दिया, बात भी नहीं किया, बात करने के लिए कोशिश किया तो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं वेस्ट बंगाल में। 125 मेगावाट का सोलर पार्क हमने वेस्ट बंगाल को दिया, स्टेट फेल टू इम्प्लीमेंट इट। तो लोग बोलते हैं स्टेट में बहुत रिन्यूएबल एनर्जी में काम हो रहा है, उसके बारे में मैं डिटेल में अभी नहीं जाना चाहता हूं। सर, मैं देवेगौड़ा जी को धन्यवाद देता हूं, उन्हें बहुत कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिया, आशीर्वाद दिया है, और उनका जो सजेशन है मैं पूरा ध्यान से सुना हूं, और आपका जो अनुभव है वो अनुभव का उपयोग हम पूरा लेंगे, और आपका सजेशन भी हम पूरा उपयोग करेंगे। एंड सर, डेज ऑफ डार्कनेस विल नॉट बी फॉरगॉटन। अभी तो इधर पावर कट हुआ है, एक्चुअली मेरा काम ये तो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का है, बीच बीच में इधर पावर कट है, महाराष्ट्र में पावर कट हुआ है, इधर पावर कट हो रहा है, तमिलनाडु में पावर कट है सर। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है सर? 60 ईयर्स तक जो राज्य किया उन लोगों ने सोचा नहीं। जैसे मैंने पहले कहा, जब कोल का विषय था, कोल में उत्पादन नहीं किया, अभी रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल में काम नहीं करते हैं, और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। तो इसीलिए सर, तो मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं लद्दाख के बारे में। सर, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल एस्टीम्ड कॉलीग्स फॉर देयर इनपुट्स, एंड विकसित भारत के हमारा जो सपना है, एम है, उसका इसके लिए ऊर्जा विकास हमारा मिशन है। विद दीज वर्ड सर, तो मैंने जो कुछ भी है डिटेल में उत्तर देने का कोशिश किया हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं, क्योंकि अभी बाहर चले गए हैं, लेकिन वो सुनते हैं कहीं भी कहीं, मैं अपील करता हूं, हाइड्रोजन का जो पॉलिसी है, ग्रीन हाइड्रोजन का पॉलिसी अनाउंस करो, लैंड का इश्यू सॉल्व करो, जब कंसल्टेशन के लिए बुलाते हैं आ जाइए, एटलीस्ट ब्यूरोक्रेट के लेवल पे आ जाइए, हम बात करके भारत को रिन्यूएबल एनर्जी में वर्ल्ड लीडर बनाने का सपना हम जो देख रहे हैं, उसके लिए हमारा आपका भी सहयोग हम मांगते हैं। यही शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना समय आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।